अब आप कहोगे आपने तो घर लिया। देखिए, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एक घर होना चाहिए। Can we explore that more in terms of numbers कि which makes more sense, buying or renting? यहाँ वो राइट या रॉन्ग कुछ नहीं है। आई मीन उस सेम क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो भी राइट है, मेरा भी आंसर राइट है, राइट। बट मैथमेटिकली क्या सही है? मैथमेटिकली रेंट लेना सही है। क्यों? बेसिक नंबर, मान लीजिए आपको 1 करोड़ का घर खरीदना है, तो घर खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? घर खरीदने के लिए आपको 20 लाख रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा, ओके। और फिर आप 80 लाख रुपए का लोन लेंगे। अब आपने 80 लाख रुपए का लोन लिया आज के इंटरेस्ट रेट पे, तो आपको रफली 68,000 रुपीज EMI आएगी। अब आप 68,000 की EMI आप 20 साल तक भरोगे, 240 महीना, ओके। इसके अलावा अगर मैं रेंट करता हूं, तो जैसे मैंने आपको कहा 2-3% रेंटल यील्ड है इंडिया में, राइट। और आप 68,000 EMI देने रेडी हो हर महीना, ठीक है। तो अगर मुझे 1 करोड़ का घर 20,000 रुपए में मिल रहा है, 25,000 रुपए में मिल रहा है, 5% इंक्रीज हो रहा है, फिर भी 68,000 माइनस 20,000, 25,000, 28,000, मेरे पास फिर भी 40,000 रुपया बचेगा हर महीना। तो मैंने अगर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जो मेरा डाउन पेमेंट था, 40,000 रुपए हर महीना दूसरा डाला, क्योंकि बाकी का पैसा रेंट में जा रहा है। 20 साल बाद, राइट, मेरे पास तकरीबन 6 करोड़ रुपया होगा। अब इसके ऑल्टरनेटिव, जो 1 करोड़ का घर था, वो अगर 6% पे भी बढ़ रहा है तो भी 3 करोड़ होएगा 20 साल बाद। तो अगर मैं घर खरीद लेता हूं, उसकी वैल्यू 3 करोड़ है। अगर मैं रेंट पे रहता हूं तो मेरे पास 6.2 करोड़ रुपीस होगा। तो अगर आपको 2% या 3% में उस घर में रहने मिल रहा है, तो आप 8% का लोन लेके उस घर में क्यों रह रहे हो? अब आप कहोगे आपने तो घर लिया। देखिए, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एक घर होना चाहिए। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.